कभी किसी ने सोचा है अगर किसी औरत का सिर कट जाए और वो सिर फिर भी जिंदा हो, जिंदा रहकर जंगल के अंधेरे में सरकता फिरे और सिर्फ एक चीज चाहता हो, बदला। ये कहानी है एक ऐसे भयानक जंगल की जहां रात को पत्तों की सरसराहट में एक जली हुई हंसी गूंजती है, जहां पेड़ों पर लटकी मिलती हैं सिर विहीन लाशें और कोई नहीं जानता अगला कौन मरेगा। और अगर इस डर ने तुम्हें जकड़ लिया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक है। गांव नरकहवा घने जंगल के किनारे बसा था। दूर दूर तक यह गांव अपने शांत वातावरण और रहस्यमयी जंगल के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से एक एक करके गांव के लोग गायब होने लगे थे। सबसे खौफनाक बात यह थी कि जब लोगों की लाशें मिलती तो उनके शरीर का सिर गायब होता था। लाशें ऐसे पड़ी मिलती जैसे किसी ने सिर को धड़ से नोचकर अलग कर दिया हो, खून से लथपथ, आंखें फटी हुई और आसपास पेड़ों पर नाखूनों के निशान। रात में जब हवा चलती थी तो गांव वालों को जंगल से किसी लड़की की कराहने की आवाज सुनाई देती, कभी हंसी, कभी चिल्लाहट। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने एक कटा हुआ सिर देखा है जो जंगल में पत्तों के बीच सरकता है, आंखें जलती हुई, बाल गंदे और लंबे और मुंह से खून बहता हुआ। गांव का शराबी हरीलाल सबसे पहले मरा। लोग कहते हैं उसने जंगल में उस चुड़ैल के कट्टे सिर को पत्थर मारा था और अगली सुबह वो सिर के बिना पेड़ से लटका मिला। गांव की बूढ़ी औरत चाची रामकली ने बताया, ये कोई आम भूत नहीं है, ये सिरकटनी है। बरसों पहले इसी जंगल में एक औरत को गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था, लेकिन वो नहीं मरी। उसकी आत्मा अब जंगल में भटकती है, सिर्फ सिर के रूप में, और वो उन सबको मारती है जिनमें उसे मर्द की बू आती है। रामकली की ये बात सबने पहले मजाक समझी, जब तक गांव का सरपंच नहीं मरा। उसका भी सिर गायब था। अब गांव में हर कोई डरा हुआ था। रात को कोई बाहर नहीं निकलता, यहां तक कि कुत्ते और जानवर भी चुप हो गए थे। लेकिन 3 लड़कों, विजय, गोपाल और मदन ने ठान लिया कि वे पता लगाएंगे ये सब क्या है। वे रात में टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल में घुसे। अचानक झाड़ियों से सरकने की तेज आवाज आई और टॉर्च की रोशनी में दिखा एक जला हुआ सिर जो खुद ब खुद सरक रहा था। आंखें चमक रही थीं और जबड़ा हिल रहा था जैसे कुछ बड़बड़ा रहा हो। लड़कों की चीख जंगल में गूंज उठी। एक पल में गोपाल का गला कट गया। बाकी दोनों भागे। गांव के पुराने तांत्रिक बाबा त्रिनेत्र को बुलाया गया। उन्होंने बताया, ये आत्मा अधूरी है, जब तक इसे शुद्ध करके जलाया नहीं जाएगा ये और बढ़ेगी। इसका सिर आग से ही नष्ट होगा। बाबा त्रिनेत्र ने पूरे गांव को एकजुट किया। अगले दिन पूरे गांव ने जंगल को चारों तरफ से घेर लिया। रात को मंत्रों का जाप शुरू हुआ और बाबा ने उस सिर को अपने विशेष काले ताबूत में फंसाया। लेकिन अचानक सिर उड़कर निकल गया, हवा में मंडराता, चिल्लाता, आंखों से आग बरसाता। कई गांव वाले जख्मी हुए। बाबा त्रिनेत्र ने आखिर में अपने आखिरी कालवश मंत्र का उच्चारण किया। सिर जमीन पर गिरा, कांपने लगा और फिर धुआं छोड़ता हुआ जलने लगा। पूरे गांव ने देखा वो जलता हुआ सिर धीरे धीरे राख बन गया। उस दिन के बाद जंगल में फिर कोई अजीब आवाज नहीं आई। गांव धीरे धीरे सामान्य हुआ। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि अगर किसी औरत को अकेले जंगल में ले जाया जाए तो हवा में हंसी गूंजती है और सूखी घास में कुछ सरकता है।